EMF and internal resistance. EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. हेडिंग डालो. आई विल जस्ट बैक इन अ मिनट. मैं 1 मिनट में आता हूँ. आपके पास यहाँ पे EMF के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. EMF इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. Electromotive force. It is basically a potential difference across a cell. ये आपके पास एक सेल के अबाउट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलना चाहिए. ये आपके पास, इसे को हम सिंपली क्या बोलते हैं, आपके पास EMF बोलते हैं. नेक्स्ट, जैसे कि क्या है, आप लोगों ने सेल्स देखे हैं, जो सेल आपके पास यूज होते हैं किसी भी रिमोट में या फिर कोई से भी. यस सर. तो उसका जो भी आपके पास एक टर्मिनल होता है, वो एक टर्मिनल क्या रहता है आपके पास हमेशा पॉजिटिव का रहता है, दूसरा टर्मिनल किसका रहता है आपके पास, नेगेटिव का. तो अगर मेरे को लाइक एक सेल यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ करना हो, इट शुड बी, आपके पास ये इस टाइप का आपके पास एक सेल रहेगा एंड ये ऊपर से यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्ट रहता है. दिस टर्मिनल इज जनरली पॉजिटिव, जो आपके पास यहाँ से ऐसा हल्का सा ऐसे बम्प हुआ रहता है ना, ऐसे वाला. ये आपके पास यस सर. पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये वाला टर्मिनल आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो आपके पास ये जो सेल होता है, इस वाले सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होता है, कितना होता है, वो हम यहाँ पे उसके बारे में स्टडी करेंगे. सेकंड पार्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होता है यहाँ पे कि आपके पास, लेट्स जस्ट से कि आप मार्केट से कोई भी एक सेल खरीद के लेके आए, जो भी उसके अगर आप पैकेट पे नंबरिंग देखोगे, दैट विल गिव यू 5 वोल्ट्स. जो भी पैकेट पे लिखा रहता है, दैट इज व्हाट वी कॉल EMF. मतलब जो भी आपके पास वो मैक्सिमम दे सकता है. बट जैसे ही आप उसे एक रिमोट में यूज करोगे या फिर आप उसे एक सर्किट में यूज करना शुरू करोगे, वो कभी भी आपको 5 वोल्ट नहीं देगा. इट विल गिव यू अराउंड 4.8 वोल्ट्स. हमेशा वो आपको थोड़ा सा कम देता है, 4.8 या 4.9 के अबाउट में वो आपको निकाल के देगा. ऐसा क्यों? कि जो भी 0.1 और 0.2 ओम्स वाला है ना, ये आपके पास कहाँ चला जाता है, ये आपके पास चला जाता है टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस. ऑलराइट. सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास? नाम से समझ में आ रहा है. रेसिस्टेंस, इनसाइड दिस सर. रेसिस्टेंस ऑफ द सर. इंटरनल कंपोनेंट्स. जो भी सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, उनका जो भी रेजिस्टेंस है, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनल रेजिस्टेंस. है तो कोई डाउट है किसी को? नो सर. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. अब जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसे हम जनरली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. EMF इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल E. तो अगर मैं आपके पास एक डायग्राम बनाता हूँ या फिर आपके पास एक सिंबल, तो आपके पास यहाँ पे जो एक ये बैटरी लगी होती है, बैटरी के साइड में अगर आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हो, दिस इज E, दिस इज R. सो ये जो R है, आपके पास इस पूरे को आपने एक साथ ही रीड करना है. दिस कंप्लीट थिंग इज अ बैटरी of EMF E, internal resistance R. यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर. नहीं. ठीक है, आगे मूव करते हैं आपके पास. अब यहाँ पे एक चीज हम डिफाइन करते हैं, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस about the cell when it is used in a circuit.
आपके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस है जब भी आप इसे एक सर्किट में यूज करते हो उस पर्टिकुलर गिवन टाइम पे। अब इन्हीं सबसे रिलेटेड इस हम जनरली आपके पास बी से रिलेट करते हैं। सो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ बी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तीनों के बीच में बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है, दैट इज E इक्वल्स V माइनस सॉरी V प्लस आई आर। ऐसा अगर आप एक V की वैल्यू निकालोगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E माइनस आई आर। U तो is फॉलो कर रहे हो plus. गाइस। Yes, sir. अब अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हो, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। आप अगर ये ग्राफ मैं आपके पास यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ V वर्सेस I का, तो ये आपके पास जो भी ग्राफ है इस वाले इक्वेशन को मैं बस एक बार रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, V इक्वल्स टू नेगेटिव R इंटू I प्लस E, दैट इज Y इक्वल्स MX प्लस C। इसका ग्राफ होता है Y इक्वल्स टू MX प्लस C। आपके पास एक ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का, तो अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पे जो भी स्लोप है, स्लोप कैसा है आपके पास, नेगेटिव, तो इसी वजह से आपके पास ये हल्का से ऐसे डाउन होते हुए आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर आप यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करते हो तो स्लोप शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप स्लोप चेक करते हो स्लोप किसके बराबर आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आर, तो Negative. स्लोप शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर होगा। आपके पास जो ये वाला पॉइंट होता है इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं आपके पास ई। ये वाली चीज समझ में आई यहाँ तक? ये वाली चीज समझ में आई है? Sir, वो E है? हाँ, ई ई ई, दैट इज द ईएमएफ। Yes, sir. Sir, पर क्यों negative graph? हाँ जी, पर क्यों negative graph? अच्छा ई Hello? किसके बारे में बोल रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव का? नहीं सर, वो slope क्यों negative हो रहा है? स्लोप नेगेटिव क्यों आया? वो तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन में आया है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू माइनस आर आई प्लस ई। आपके पास जो भी एक इक्वेशन होती है ना y इक्वल्स टू mx प्लस c की होती है, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो y की वैल्यू किसके बराबर में आ रही है, v, जो यहाँ पे सही है। स्लोप की वैल्यू लाइकवाइज अगर कंपेयर करोगे तो किसके बराबर में आ रही है आपके पास, नेगेटिव ऑफ r। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने स्लोप को क्या लिखा है आपके पास, नेगेटिव ऑफ r। Yeah. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। व्हीटस्टोन ब्रिज बता दिया मैंने आप लोगों को। Yes, sir. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हमने किया था पहले? No, sir. और व्हीटस्टोन ब्रिज अभी नहीं किया है। नहीं किया है। ऑलराइट, बस एक बार लेट मी जस्ट चेक, अभी नहीं किया होगा। अच्छा, अब यार व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कैसे है, एक बार अब वो चीज थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। लेट्स जस्ट से कि आपके पास हम यहाँ पे एक ही गिवन नेटवर्क्स ऑफ रेजिस्टेंस है। लेट्स जस्ट कॉल दिस R1, लेट्स जस्ट कॉल दिस R2, लेट्स जस्ट कॉल दिस R3 एंड लेट्स जस्ट कॉल दिस R4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि इफ R1 डिवाइडेड बाय R2 सिंपली किसके बराबर हो जाए आपके पास, R3 डिवाइडेड बाय R4। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी आपके पास सेंटर वाला
ये रेसिस्टेंस लगा हुआ होता है, फिर सेंटर वाली ब्रांच में जो कुछ भी होता है वी कैन सिंपली रिमूव द सेंट्रल ब्रांच। आपके पास जो भी सेंट्रल ब्रांच है उसे आप सिंपली क्या कर सकते हो, वहां से रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब अब जो भी आपके पास नया सर्किट बनेगा, नया सर्किट आपके पास किस टाइप का बनेगा, कुछ इस पर्टिकुलर टाइप का। दैट इज R1, R3, R2, R4। यहाँ पे बहुत इजीली अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट Yes, जो ये sir. कंडीशन है R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइड बाय R4, ये वाली कंडीशन आपके पास मस्ट है कि ये क्या होनी चाहिए, आपके पास ये सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? No, Yes, sir. sir. दिस इज द कंडीशन फॉर Wheatstone bridge। ऑलराइट, Yes, sir. एक एग्जांपल करते हैं इसके बेसिस पे, बहुत छोटा सा। ये क्वेश्चन है, Yes, जल्दी sir. से एक बार ट्राई करो कि आपके पास कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन ट्राई करो। Yes, sir. Sir, 13.6 आ रहा है। 13.67। हाँ? ठीक है, एक बार अभी चेक, पता नहीं मेरे को आंसर नहीं पता, अभी एक बार चेक करेंगे कि आपके पास कितना है। मीन्स करंट निकालना है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वो मुनि का वो हाँ हाँ, बस वोल्टेज। वैसे ही करना है।
वो पर था उससे ना। पहले, हाँ उससे पहले बस आपको यहाँ पे एक चीज चेक करनी है कि आपके पास क्या बीट स्ट्रॉम रहेगी। अगर आप यहाँ पे चेक करो, सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो आपके पास R1 डिवाइडेड बाय R2 शुड बी इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। चेक करो क्या कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 6 शुड बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 24। यहाँ पे तो क्या हो रही है आपके पास, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, जो भी सेंटर वाली ब्रांच है ना, सेंटर वाली ब्रांच को क्या कर सकते हो आपके पास यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर सकते हो। अगर आप पहली ब्रांच को रिमूव करते हो तब, एलिमिनेट। सॉरी, अगर आप नहीं सेंटर सर, वाली ब्रांच, अगर आप सेंटर वाली ब्रांच को रिमूव करते हो तो R1 और R3 यहाँ पे किसमें दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। तो जो भी इसका R1 और R3 का इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 25 25। ओम्स। एंड अगर आपके पास नीचे वाला ये वाला सॉल्व करोगे तब आपके पास इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 40। 6 एंड 24 दैट इज 30 ओम्स। एंड यहाँ पे आपके पास बैटरी कितनी कनेक्टेड है, एक 10 10 वोल्ट वोल्ट। की। आपके पास यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपके पास जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है आपके पास, ये दोनों किस में कनेक्टेड है यहाँ पे, पैरेलल में। पैरेलल। तो पैरेलल का जो भी फॉर्मूला होता है दैट इज 1/R1 + 1/R2, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। R1 R2 25 times 30 divided by R1 + R2 that should give you 55। 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो, दैट गिव्स यू 11 एंड ये 5 पे 5 टाइम्स हो जाएगा, दैट मींस ओके हाँ 150 डिवाइडेड बाय 11। 11। सो अब आपके पास ये है कि एक यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 150 बाय 11 ओम्स। अगर आपको यहाँ पे आई कैलकुलेट करना है तो आई की वैल्यू सिंपली किसके बराबर होती है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, सॉरी रेजिस्टेंस, 150 डिवाइडेड बाय 11, so I should be equals to 11 by 15 एम्पियर्स। आपके पास आंसर आना चाहिए। देखो एक बार, देखो समझो क्या कोई दिक्कत आ रही है, नो सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तो मोरलेस हमारे पास इस वाले चैप्टर के खत्म हो गए हैं। अब बस अपने को क्या करना है, थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना। ले क्यों? आर ए बी कैलकुलेट करो कि आपके पास कितना आ रहा है, इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसमें बाय एनी मींस विचस्टोन ब्रिज लगेगा नहीं, तो शायद
ये करो गाइस, जल्दी से फिर आंसर बताओ इसका कितना आया। पता नहीं कैसे करेंगे। अच्छा पता नहीं, सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। एग्जाम आपका वेट करते हैं, जैसे आंसर आ जाए मेरे को बताना। यस सर। सर हम्म, इसकी सर 4/3 आएगा। 4/3 शायद सही है। एक बार चेक कर लेते हैं आपके पास कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपके पास सबसे पहले अगर ये चेक करो तो ये वाला 8 एंड ये वाला 2 ये आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है। लाइकवाइज 4 एंड 6 भी आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे चेक करते हैं, आपके पास दोनों के एंड पॉइंट्स क्या होने चाहिए, आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पे दोनों के एंड पॉइंट्स कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे पैरेलल में। तो अगर इसका आपको फिर से एक नया सा सर्किट बनाना हो तो आपके पास कैसे से बन जाएगा। 6 3 आपके पास यहाँ पे 4 और 2 का जो भी इक्विवेलेंट है दैट इज 1.6 एंड इसका आपके पास 2.4। 2.4। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ए, दिस इज बी। ये दोनों आपके पास 1.6 एंड 2.4 किस में दिख रहे हैं आपके पास यहाँ पे सीरीज में। तो इनका हम क्या फाइंड करेंगे आपके पास यहाँ पे सीरीज इक्विवेलेंट दैट इज 3 6 1.6 एंड 2.4 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे दैट इज 4। अब इसका आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास वही 1/r इक्वल टू वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 1/r किसके बराबर में 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपके पास 12। कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2। तो जो भी r की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 9 दैट बिकम्स 4/3। बहुत अच्छा, नाइस एग्जाम। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा कौन सा वाला पार्ट बताओ। वो कैसे वो 1.6 और 2.4 आया। अच्छा आपके पास जो भी ये 1.6 है 1.6 आया आपके पास 8 और 2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। 8 एंड 2 आर इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे चेक करते हैं, आपके पास एंड पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पे ये चेक करो 8 का आपके पास जो ये वाला एंड है वो आपके पास 2 के इस वाले एंड से कनेक्टेड है। यस एंड जो सर। 8 का ये वाला एंड है वो आपके पास 2 के इस वाले एंड से कनेक्टेड है, राइट। यस सर। तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास यहाँ पे किस में देखने को मिलेंगे, हमेशा पैरेलल में। लाइकवाइज इन अ सिमिलर वे 4 एंड 6 भी आपके पास यहाँ पे किस में है, पैरेलल में है, राइट। 4 एंड 6 आर इन पैरेलल। 4 एंड 6 में यहाँ पे आपके पास किस में है, पैरेलल। समझ में आई ये वाली चीज, यस सर। यस सर। राइट। नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। और एक बार ट्राई।
आंसर आया कोई? सर आ रहा है। सर हाँ जी, करंट 5 है करंट 5 है, और द वोल्टेज क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल वोल्टेज। हमारा 25 टर्मिनल वोल्टेज 25 आ रहा है, दैट इज करेक्ट। तो आपके पास यहाँ पे कैसे चेक करोगे? अगर आप यहाँ पे करंट के लिए सॉल्व करते हो, करंट बहुत ही सिंपल सा है, आपके पास क्या रहता है, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल कितना है यहाँ पे आपके पास 30 डिवाइड बाय, अगर आप टोटल रेजिस्टेंस चेक करोगे तो ये वाला 5 एंड ये वाला 1, ये आपके पास दोनों किस में काउंट होंगे आपके पास? सीरीज में। सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? R1 प्लस R2, राइट? तो आपके पास यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 30 डिवाइडेड बाय 6, दैट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर्स। स्वांग आपका आंसर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर आप टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हो तो टर्मिनल वोल्टेज इज सिंपली V। V का क्या फॉर्मूला था? E माइनस IR, राइट? तो E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास? 30 माइनस करंट कितना है आपके पास? 5 एंड रेजिस्टेंस कितना है? 1। चेक करोगे 30 माइनस 5, दैट कम्स आउट टू बी 25 वोल्ट्स। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। बाकी लोग? राइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, अगर मैं आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा देता हूँ। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि आपको करंट निकालना है, करंट कितना आएगा, एंड द सेकंड पार्ट इज आपको क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा। जल्दी से ट्राई करो एक बार। सर हम सर, हाँ जी, एग्जाम 5 5 है वोल्ट 5 एम्पियर। करंट, करंट आएगा 5 एम्पियर एग्जाम, 5 5 वोल्ट में। यस सर। एम्पियर। हाँ, 5 5 एम्पियर। एम्पियर। बहुत अच्छे। सेकंड वाला पार्ट भी कैलकुलेट करो जल्दी से। सर 50। 50 नहीं 45 आएगा, 45 आएगा। 45 वोल्ट। हाँ, चेक करो गाइस कैसे कर सकते हो ऐसा। अगर आप आई के लिए सॉल्व करते हो, आई आपके पास सिंपली कितना होता है? द टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है आपके पास यहाँ पे? 50। एंड आपके पास यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे काउंट करोगे? ये तीनों किसमें है आपके पास यहाँ पे? सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 प्लस 6 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 10। 10। दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 10, सो इट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर्स। 5 अगर आपके पास यहाँ पे करंट 5 एम्पियर्स आ गया, तो आप यहाँ पे वोल्टेज कैसे चेक करोगे? वोल्टेज किसके बराबर में होता है? E माइनस IR। E क्या होता है यहाँ पे आपके पास? E होता है EMF, I होता है आपके पास करंट, एंड R क्या होता है आपके पास? इंटरनल रेजिस्टेंस।
आपके पास ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा है आपके पास 5 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 1। चेक करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 5 दैट शुड गिव यू एन वैल्यू ऑफ 45 वोल्ट। देखो और बताओ क्या कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. दिव्यांग, निश्चिता, No, sir. तमन? No, sir. ऑलराइट, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला चैप्टर भी आज हमारे पास यहाँ पे खत्म ही होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी के हिसाब से। ऑल्सो किस आपके स्कूल्स में हो गया भी वाला चैप्टर अभी नहीं हुआ है? No, sir. No, अभी sir. नहीं। कोई बात नहीं, अभी करंट वाला चैप्टर चल रहा है। अभी यही वाला चैप्टर चल रहा है या फिर अभी ये वाला नहीं चल रहा है, इससे पीछे है? Sir, yes, sir. यही Sir, बात। current वाला है. यही वाला चल रहा है। ऑलराइट, ठीक है। खत्म हो गया। अच्छा, आपके स्कूल में हो गया, नाइस। ठीक है, तो हम वो वाला मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। एंड इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है वो वाला। चैप्टर का बेस एक बार आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में पढ़ा था ना कुछ, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड याद है कुछ थोड़ा सा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से रिलेटेड हमने क्लास 10th में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था। तो उसी वाले चैप्टर का बस एक ही एक्सटेंशन है जो अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? बताओ। No, sir. No, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो गाइज आज तो हम यहीं पे रोकते हैं एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय। Bye, sir. Yes, sir.